बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़माना था कि आईबीए के अंदर दाखला मिलना इतना बड़ा समझा जाता था मार्का कि जनाब जिसकी कोई हद नहीं, और लोग अपने बच्चों को कोशिश करते थे कि किसी न किसी तरीके से वो आईबीए के अंदर उनको दाखला हो जाए और खुशियाँ मनाते थे वहाँ पे। और जनाब उसको एक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस समझा जाता था आईबीए कराची को। लेकिन अब ये हालात हैं कि जनाब वो आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस जो समझा जाता था आईबीए कराची किसी दौर में, अब वहाँ पे ये हालात हैं कि एक वहाँ पे एग्जेक्टिव डायरेक्टर साहब वहाँ पे आते हैं 13 जनवरी 2020 में, जिनका नाम अकबर जैदी है। वहाँ पे आते हैं जनाब, और आकर वहाँ पे इस किस्म के स्टेप्स लेते हैं कि जनाब जैसे बेड़ा ही गर्क नहीं हो जाता पूरे इंस्टीट्यूशन का, और उसको इस तरीके से डिटेरिएट होता है जनाब इंस्टीट्यूट कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती यहाँ पे। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ, आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स विद अ वेरी वेरी हैवी हार्ट। देयर इज अ रीज़न फॉर दैट। देखें, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हो या उनकी ग्रेजुएशन करीब आने को थी या आने को होती थी, वहाँ पे जनाब बाहर से ऑफर्स आना शुरू हो जाती थी, या कोई मल्टा नेशनल उनको उठाने के लिए पहुंच जाते थे वहाँ पे, और वो कहते थे जनाब कि किसी न किसी तरीके से हम इन लोगों को अपने अपने फोल्ड्स में ले लें। लेकिन अब हालत ये है कि डिटेरिएशन, एकेडमिक डिटेरिएशन इतनी ज़्यादा हो गई है आईबीए कराची में कि जनाब वहाँ पे लोग जो हैं या बच्चे जो हैं जिनको पढ़ के वहाँ से निकलते हैं, उनको रिजेक्शन आना शुरू हो गई हैं। दिस इज़ वेरी बैड एंड वेरी सैड। क्यों? वजह क्या है जनाब कि एकेडमिक डिटेरिएशन क्यों हुई? एकेडमिक डिटेरिएशन इसलिए हुई कि एक नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर जैदी साहब आ गए वहाँ पे। अकबर जैदी साहब ने आके वहाँ पे जनाब पावर हरासमेंट जो है वहाँ पे शुरू कर दी। अब पावर हरासमेंट का कोई एक वाकया नहीं है, कई वाकयात हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं जनवरी 13 2020 से लेके अब तक की बात कर रहा हूँ, एज ऑफ नाउ। और उसके अलावा जनाब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ अगर वहाँ पे पॉइंट आउट की जाती हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, अकबर जैदी को, तो वो जनाब उसको बजाय इसके कि जनाब उसको इंस्टेड ऑफ लाइक लुकिंग इनटू इट, उसको प्रोब इन करने के चक्कर में पड़े वो, या उसको ख़त्म करने के चक्कर में पड़े, और हूसोएवर इज रिस्पॉन्सिबल उसको जनाब ही शुड बी ब्रॉट टू टास्क। लेकिन वो यहाँ पे उल्टा काम शुरू हो गया। जो वहाँ पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ शो करते हैं या उनको पॉइंट आउट करते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? देखिए, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, नंबर वन। पहला तो सवाल ये है कि डॉक्टर अकबर जैदी साहब, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टरेट की डिग्री है उनके पास, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट के साथ साथ कम से कम जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो 10 साल का चाहिए होता है। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अकबर जैदी साहब के पास 10 साल का है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। हम देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि कहाँ पे उन्होंने जनाब इस किस्म का एक्सपीरियंस हासिल किया और कहाँ से हासिल किया इस किस्म का एक्सपीरियंस उन्होंने, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। उसके अलावा जब बात आती है डिटेरिएशन की, एकेडमिक डिटेरिएशन की, तो आईबीए कराची से कितने लोग वहाँ से छोड़ के जा चुके हैं? वहाँ से एक नहीं, दो नहीं, कई लोग वहाँ से छोड़ के जा चुके हैं जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बड़े बड़े नाम थे, वो छोड़ के जा चुके। डॉक्टर हुमा बकाई क्यों छोड़ के चलेगी? पूछा किसी ने डॉक्टर हुमा बकाई से? पूछे क्यों छोड़ के चलेगी? क्योंकि द मैन हु इज सिटिंग इन द ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनको तो बात ही नहीं करनी आती एकेडमिकली साउंड लोगों से। जो एकेडमिकली साउंड लोग हैं उनसे बात करना अगर नहीं आती उनको, उनसे डील करना अगर उनको नहीं आता एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब को, तो वहाँ पे जो लोग छोड़ के चले गए हैं उनको वापस भी बुलाया जा सकता था, लेकिन नहीं। इनसिक्योरिटीज़ है अकबर जैदी साहब को ऐसे लोगों से जो पढ़े लिखे हैं। वो नहीं चाहते कि वह उस इंस्टीट्यूशन में ऐसे पढ़े लिखे लोग वहाँ पे मौजूद हों। और अगर ये इनसिक्योरिटी है उनको, तो क्यों है ये इनसिक्योरिटी? भाई, आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है,
आप एक पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, आप जनाब, आपके पास जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ना सही, और अगर है तो ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होता और किसी अच्छी जगह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होता, या बिल्कुल ही नहीं है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, और अगर है भी तो वो किस काम का। सो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो कि वहाँ पे पूरे कराची में उसकी जनाब धूमें होती थी, पूरी दुनिया में उसकी धूमें होती थी, उसके लेमनाइज जो हैं दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बड़ी बड़ी अच्छी जगहों पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। वो भी दुखी है कि ये हो क्या गया। 4 साल का टेन्योर होता है, और एक जनवरी 13, 2020 को एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट होता है, और अभी तो टेन्योर उसका ख़त्म भी नहीं हुआ, तो हालत ये होगी है कि बच्चे जनाब रिजेक्ट होना शुरू हो गए। कोई एक मसला नहीं है आईबीए के अंदर, मसाइल है। सो अगर इसी तरह ये इंस्टीट्यूशन मज़ीद डिटीरिएट होता रहा तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। आई wanted to share this thing with a very heavy heart. मुझे बहुत अफसोस हुआ है, दिली दुख हुआ एक इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन की डिटीरिएशन देखते हुए। तो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू। थैंक यू।